Guys, just last few days are left and I can see that there are many questions which will be hovering around your mind at this point of time. सबसे कॉमन तो ये है कि सर किस तरह से हम जीए में अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। दूसरा ये है सर कि किस तरह से सर क्या स्ट्रेटेजी लेके जाऊं मैं एग्जाम में सर, क्योंकि मैं कर तो रहा हूं सर पर फिर भी डर लग रहा है कि क्या मेरी स्ट्रेटेजी सही है या गलत है। तीसरा क्वेश्चन ये कि सर क्या मैं कैलकुलेटेड गेस लगाऊं भी इस एग्जाम में या ना लगाऊं। चौथा है सर मैंने मॉक टेस्ट तो दिए हैं बट मेरे ना मॉक टेस्ट में जो मार्क्स हैं सर वो ना एक सिमिलर लेवल पे ही आ रहे हैं सर, मैं किस तरह से उन मार्क्स को बढ़ा सकता हूं। ये कुछ क्वेश्चन है दोस्तों जो आप मुझसे पिछले 2-3 दिनों से लगातार पूछ रहे हो, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ आज एक लास्ट टाइम डिस्कस करें दोस्तों बिफोर योर एग्जामिनेशन दैट व्हाट शुड बी द स्मार्ट स्ट्रेटजी दैट यू शुड यूज सो दैट यू कुड स्टॉप लूजिंग योर मार्क्स एंड यू कुड maximize your marks in the final examination that is on 18th of October. So stay till the end because हर चीज डिस्कस करें क्या क्या चीजें आपको अपने दिमाग में रखनी है ताकि अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज कर सके। देखो सबसे पहली चीज तो मैं बोलूंगा दोस्तों पीवाईक्यूज को एनालाइज करो अच्छी तरह से। अगर अभी तक आपने पीवाईक्यूज एनालाइज नहीं किए तो फटाफट में काम करना है कि पिछले 4 साल के पीवाईक्यूज को देखो, क्वेश्चंस भी देखने पिछले 4 साल के पीवाईक्यूज को देखना है किस तरह के क्वेश्चंस, स्टाइल ऑफ क्वेश्चन तो पूछा गया। जैसे 2023 में काफी पेपर लेंथी पूछा गया था, 2024 में पेपर थोड़ा सा वन लाइनर था बट क्वेश्चंस काफी इन डेप्थ पूछे गए थे, 21 का पेपर इजी था, 22 का पेपर थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का पेपर था। तो आपको ये सारे ट्रेंड को देखना है ताकि जब आप एग्जाम में जा रहे हैं तो बेसिक आइडिया ले ले कि यार इस ट्रेंड को आरबीआई फॉलो कर रहा है। तो ये आप कहां से देख सकते हैं दोस्तों, you can see from the guidebook that we are providing to you which is completely free of cost। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप पीवाईक्यूज को देख सकते हो और इसका एनालिसिस जो है इसको समझ सकते हो। इसके साथ साथ आपको डिकोडेड सिलेबस भी यहाँ पे मिल जाएगा तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो पहला काम हो गया जी, आप पीवाईक्यूज को एनालाइज करो दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। बहुत बच्चे बोलेंगे नहीं सर अब तो एग्जाम बिल्कुल पास है, तो नहीं, प्रयोग को कर लो यार, इंपॉर्टेंट है बिकॉज तब आपको एक आइडिया मिल जाएगा किस तरह से एग्जाम भी इवॉल्व कर रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट चीजें कि और हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम सबसे पहला पॉइंट तो जो आप सबके माइंड में डाउट है कि अंडरस्टैंड यही करें कि हमें यार क्या चीज माइंड में लेने ताकि हम अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सके और एक मैक्सिमम स्कोर क्या होते हैं इस एग्जाम में, थोड़ा सा उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। दूसरा बात करेंगे दोस्तों स्ट्रेटेजिक टाइम मैनेजमेंट की, क्योंकि 25 मिनट का ही टाइम है और अल्टीमेटली जो गेम है उस दिन वो इस 25 मिनट में ही डिसाइड होने वाली है, सारी की सारी गेम 25 मिनट में। तो इसको किस तरह से स्ट्रेटेजिकली यूज करना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करेंगे थोड़ा सा एलिमिनेशन टेक्निक्स के बारे में कि क्या क्या चीजें आपको माइंड में रखने जब आपको क्वेश्चंस को रैपिडली देखना है, बिकॉज टाइम मैनेजमेंट कैसी होगी तो एलिमिनेशन पे फोकस करना पड़ेगा। और थोड़ा सा जो आपने मॉक टेस्ट अभी तक आपने दिए होंगे तो किस तरह से डाटा ड्रिवन एनालिसिस आपको यहाँ पे करना है, क्योंकि जो कॉमन डाउट आप पूछ रहे हो कि सर मार्क्स दे रहे हैं, सिमिलर मार्क्स आ रहे हैं, उसको कैसे हम इंप्रूव कर सकते हैं वो भी डिस्कस करेंगे एट द एंड। तो सबसे पहले चीज दोस्तों डिस्कस करते हैं कि अंडरस्टैंडिंग दी थिंग हाउ टू मैक्सिमाइज योर मार्क्स। देखो मैक्सिमाइज मार्क्स में सबसे पहले याद रखो इस इंपॉर्टेंट चीज को, क्योंकि 18th ऑफ अक्टूबर को आप वहां पे कोई गोल्ड मेडलिस्ट बनने नहीं जा रहे हो। आप 18th ऑफ अक्टूबर को इस एग्जाम में इसलिए जा रहे हैं ताकि जो 6th ऑफ दिसंबर को आपका फेज 2 एग्जामिनेशन है, आप फेज 2 में बैठने के लिए जा रहे हो, आपका एक ही गोल है। तो सबसे पहले अपने माइंड में अपना गोल क्लियर रखो कि एक ही चीज है कि हमें फेज 2 में बैठना है, दैट इज माय गोल। मेरा गोल यहां पे ये नहीं है कि मुझे जीए में 80 में से 80 क्वेश्चंस करने हैं, मेरा अटेम्प्ट ये भी नहीं है कि मुझे जीए में सबसे ज्यादा मार्क्स लेने हैं, मुझे टॉपर बनना है, नहीं। मेरा एक ही ड्रीम है कि मुझे तो जी फेज 2 में बैठना है। अब इसके लिए थोड़ा सा आप इस ट्रेंड को ऑब्जर्व करो। मैंने क्यों बोला पेपर को देखिए, जब आप पेपर को देखेंगे पिछले कुछ साल के तब एक ट्रेंड ऑब्जर्व कीजिए 2021 से। ठीक है जी, यहां पे पेपर कंपैरेटिवली 19 कंपैरेटिवली थोड़ा सा मुश्किल हुआ तो कट ऑफ कितने गए 16 मार्क्स, और अगर आप ओवरऑल कट ऑफ देखो तो 66.75, 2022 में 12 नंबर। अब यहां पे कंपैरेटिवली अगर हम 2023 की बात करें तो यहां पे बच्चों ने जीए में काफी अच्छा स्कोर किया, फिर भी यहां पे काफी अच्छा स्कोर हुआ है फिर भी। फिर आ जाए 2022 जो कि बेसिकली एक ग्राउंड एक ऐसे पाथ ब्रेकिंग एग्जाम हुआ था आरबीआई में। यहां पे क्वेश्चंस क्या थे, क्वेश्चन हो गए लेंथी, ठीक है जी, बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चन हो गए, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आने स्टार्ट हो गए इस एग्जाम में। तो अगर आप इस पेपर को ऑब्जर्व करोगे तो कट ऑफ सिर्फ 54 ही है, और अगर आप 24 का पेपर देख रहे हैं तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यहां का पेपर 23 से कंपैरेटिवली इजी था, बट फिर भी पेपर जो है वो मॉडरेट लेवल पे था, बट यहां पे क्वेश्चंस और देखो कट ऑफ गई 20 मार्क्स। ये क्वेश्चंस डूएबल है बिकॉज आप इस शॉक के बाद
काफी ज्यादा पढ़ी गई थी, तो आपके क्वेश्चंस काफी ज्यादा टेम्पटेशन यहाँ पे बढ़ी थी। अब आते हैं इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर, अगर आप ओवरऑल कट ऑफ को देख रहे हो तो ओवरऑल कट ऑफ तो देखिए गाइस, अगर आप पिछले 5 साल की कट ऑफ देख रहे हैं, 19 को छोड़ दीजिए, तो 67 से लेके 68 तक के बीच बीच में ही कट ऑफ रह रही है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा +5 लेके भी चलते हैं या +7 भी लेके चलते हैं, क्या अगर कट ऑफ बढ़ेगी, लेट्स टेक एग्जांपल हम लोग लेके चलते हैं कि यार 67 मार्क्स 68 कट ऑफ जाती है, लेट्स टेक एग्जांपल मैं लेके चलता हूं कि हो सकता है पेपर देखा जाए जिस तरह का हम लेके चलते हैं 75 के आसपास, तो मुझे मार्क्स लेके आने चाहिए। ये मैं इस ट्रेंड के हिसाब से बोल रहा हूं, बाकी जो पेपर 18th को आएगा वो उस हिसाब से हो सकता है पेपर मुश्किल है 23 का, तो कट ऑफ कम भी हो सकता है, पेपर डुएबल होगा तो कट ऑफ थोड़ा ज्यादा भी जा सकता है। तो ये चीज होगी 75 के हिसाब से। अब आते हैं बेटा कि आपको जो सबसे पहला डाउट आप पूछ रहे हो कि सर क्या अटेम्प्ट हमें करना है। देखो मैं यहां पे एक चीज बोलता हूं, आपको सेक्शनल कट ऑफ तो सभी की निकालनी ही निकालनी है। अगर आप पिछले साल के ट्रेंड की बात करोगे तो 15 + 15 30 मार्क्स यहां पे बन गए, जो सेक्शनल कट ऑफ के मार्क्स बनते हैं। यहां पे 18 मार्क्स बने सेक्शनल कट ऑफ से, यहां पे भी 18 मार्क्स बने सेक्शनल कट ऑफ से बाकी सब्जेक्ट्स की। अब यहां पे कट ऑफ करोगे तो 20, तो यहां पे अगर आप सेक्शनल कट ऑफ करोगे तो आपके 15 मार्क्स बनते थे जीए की सेक्शनल कट ऑफ निकाल के, यहां पे आपके 30 मार्क्स बनते थे। ठीक है जी, यहां पे भी आपके 30 मार्क्स बनते थे, और यहां पर अगर हम कहते हैं 6 6 12 12 24 और 16 40 नंबर। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे 50 कट ऑफ गया 67, तो 18 मार्क्स ज्यादा लेने थे, यहां पे आपको अराउंड 25 मार्क्स ज्यादा लेने हैं, तो यहां पे भी ये 33 या 35 25 25 30 नंबर लेने हैं। तो अगर आपका जीए बहुत स्ट्रांग है, आपको लग रहा है जीए ही मेरा कोर सब्जेक्ट है जिसमें मुझे सबसे ज्यादा फोकस करना है, तो भाई आप यहां पे 25 to 30 क्वेश्चन की प्लस की एवरेज लेके चलो। अगर 20 क्वेश्चन है तो आपको जो कोशिश करो 45 to 50 के आसपास, 45 के आसपास हमें यहाँ पे मार्क्स लेने हैं। अगर आपका जीए बहुत स्ट्रांग है और आपको लग रहा है यहाँ पे कट ऑफ निकालनी, यहाँ पे मुझे जीए पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, तो 25 नंबर 25 क्वेश्चन की टेम्पटेशन आप लेके चलो, थोड़ी सी ज्यादा करने, तो 45 to 50 हो सकता है। अगर आपका जीए बहुत ही वीक है तो भाई आप यहाँ पे 15 से 20 क्वेश्चन ऐड कर लो, मतलब 35 to 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए। और अगर आपको लग रहा मॉडरेट है तो इसके बीच में 20 to 25 के बीच में आपका अटेम्प्ट होना, आप प्लस लेके चलो कट ऑफ से, जितना भी कट ऑफ जाएगा। अब बहुत बच्चे बोलते सर कट ऑफ कैसे डिसाइड होगा, वो तो हमें पता ही नहीं है। देखो यार ऑब्वियसली बात है, अब आप उस दिन पे जब एग्जाम में बैठोगे तो आपको इतना पता है कट ऑफ 12 नंबर जाएगा, 16 जाएगा या 20 जाएगा, पर दोस्तों जब आप पेपर में बैठोगे तो आपको ये तो पता लग जाएगा इस पेपर का लेवल क्या है। अगर पेपर में शुरू के 5-10 मिनट में आपको लग रहा है 1 लाइनर क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस पढ़े हुए हैं, आपने देखा हो उस चीज के बारे में, तो इसका मतलब ऑब्वियसली बात है क्वेश्चन थोड़े से डुएबल है, पेपर आसान है, तो क्वेश्चन का टेम्पटेशन बढ़ेगा। अगर आपको लगता है ऑन द कॉन्ट्रेरी कि पेपर 2023 की तरह आया था, बहुत लेंथी पेपर आया है, क्वेश्चंस देखने में टाइम लग रहा है, तो एक्यूरेसी पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, तो वहां पे भी दोस्तों देखो अगर 12 क्वेश्चन में लेके चलूं तो 12-13 नंबर कट ऑफ जा सकते हैं। बिकॉज अगर आप ट्रेंड देख रहे हैं तो 12 से कम तो कट ऑफ नहीं गई, तो मतलब अगर पेपर जितना भी मुश्किल आ जाए तो 12-15 नंबर तो फिर भी लेने हैं। और अगर पेपर थोड़ा सा डुएबल लेवल पे आ रहा है तो फिर भी आप देख रहे हैं डुएबल लेवल पे भी 20 के आसपास ही कट ऑफ गया। तो कट ऑफ तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कट ऑफ में 25-30 नंबर चला जाए, ऐसा नहीं होगा। कट ऑफ होता है जो हर बच्चा कर सके, तो इतने क्वेश्चन तो हर बच्चे ने किए ही होंगे, तभी उन्होंने सेक्शनल कट ऑफ रखी है। तो वो आपको देखना फर्स्ट गो में कितने क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। तो आई होप जो पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आता है कि क्या अटेम्प्टेशन स्ट्रेटेजी हो, वो आपको उस दिन पे उस हिसाब से फॉलो करने हैं कि यार कितने क्वेश्चन मुझे थोड़े से प्लस पे लेके आने हैं। क्योंकि देखिए अगर आपका जो पेपर है जीए का सेक्शन पहले आता है, तो जीए का सेक्शन पहले 25 मिनट के बाद आप वापस तो आओगे नहीं, तो आपको पहले 25 मिनट में ये डिसीजन मेकिंग भी करना है कि कितना मैं अटेम्प्ट करूं। तो सेफर साइड में अगर मैं बात करूं, अगर आप 40 to 45 का अटेम्प्टेशन लेके 40 to 45 मार्क्स को टारगेट करते हैं, बहुत अच्छे बच्चे हो, तो कोशिश करो कि 50 के आसपास आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, 50-55 के आसपास। और अगर एक्यूरेसी 80% भी है तो 40-45 मार्क्स आप यहां पे ले सकते हो, विच इज अ वेरी गुड अटेम्प्ट, जिसका बहुत स्ट्रांग है चाहिए, तो वो करना है। ठीक है, बाकी यार हम ये नहीं कहते कि पेपर कैसा होगा, 2019 तरह का 19 का ही पेपर आ गया, बहुत ही आसान आ गया कि सारे ही क्वेश्चन आते हैं, तो ऑब्वियसली बात है फिर आपके मार्क्स भी बढ़ेंगे। ठीक है, और इंपॉर्टेंट चीज, कभी भी एग्जाम को ये सोच के नहीं जाना कि पेपर आसान होगा या मुश्किल है। हमेशा सोचो कि पेपर तो यार मुश्किल ही आने वाला है, ताकि माइंडसेट ही ऐसा रहे कि वहां पे जाके टेंशन ना हो कि सर मुश्किल आ गया, नहीं कोई बात नहीं, पहले ही सोच के चलो सर मुश्किल आ गया, ताकि जब क्वेश्चन थोड़े से लगेंगे ना ठीक ठाक से, अब क्वेश्चन आसान लगने चाहिए। तो ये चीज होगी पहला पॉइंट कि यार कितने अटेम्प्टेशन करनी है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर, 25 मिनट में खेलना कैसे है। 25 मिनट को आपको सबसे पहला याद रखो, आपके वो 25 मिनट आपके लिए
जो चक दे इंडिया वाला था ना, 25 मिनट तुमसे कोई छीन नहीं सकता, जैसे 70 मिनट तुमसे कोई नहीं छीन सकता, उसी तरह ये 25 मिनट तुमसे कोई नहीं छीन सकता। आपको अपना बेस्ट देके आना उस 25 मिनट में, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है इस 25 मिनट का। अब इस 25 मिनट को यूटिलाइज करने के लिए आप इसके 3 स्पेसिफिक टाइम डिवीजन कर सकते हो, दैट इज ऑफ 5 to 7 मिनट्स, ठीक है जी, देन कम्स 8 to 10 मिनट्स, देन कम्स दी, या फिर इसको आप कर लीजिए 10 से 12 मिनट, और फिर आखिरी के 5 से 6 मिनट कर सकते हैं, ठीक है जी। 3 से 5 मिनट कह लो, आखिरी के 3 से 5 मिनट। देखो पहले 5 से 7 मिनट में आपको ये आइडेंटिफाई करना है फटाफट में इस पेपर को, बहुत रैपिड चीज में आपको सिर्फ वो क्वेश्चन करने जहां पे आप 100% श्योर हो, 100% श्योर क्वेश्चन ढूंढने हैं और उनको पूरा करना है। ये आपका पहला काम है, आपको जो पहले करना है 5 से 7 मिनट में फटाफट में अपने 100% श्योर क्वेश्चन ढूंढो और उसको कवर कर लो, ताकि आपको पता चल जाए कि कम से कम कट ऑफ तो अपनी होगी क्लियर। फिर आपका उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको एक सेकंड चीज करनी है कि जहां पे आपको लग रहा है कि यार ये टॉपिक मैंने पढ़ा हुआ है, या तो क्वेश्चन लेंथी है, या फिर लग रहा है कि पैराग्राफ आया है, या कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट आया है, एकदम इतना आसान भी नहीं है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, जहां पे लग रहा है सोचने का टाइम लगेगा, मेक इट एज मार्क फॉर रिव्यू कर लो उसको और आगे बढ़ते रहो, ठीक है जी। ये आपको करने हैं पहले 5 से 7 मिनट, या फिर आप 5 से 10 मिनट भी ले लो, कोई चक्कर नहीं है। फिर अगले 10 से 12 मिनट में जो जो क्वेश्चन आपने मार्क फॉर रिव्यू किए होंगे उनके ऊपर आ जाओ फटाफट। मार्क फॉर रिव्यू में भी देखो यार, जहां पे आपको लग रहा है ना कि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, मार्क फॉर रिव्यू के स्ट्रेट फॉरवर्ड है बट क्वेश्चन स्टेटमेंट नहीं है, उनको उठा लो। 3 से 5 मिनट में आखिरी में आपको वो क्वेश्चन करने हैं जहां पे अब आपको लग रहा है कि यार सारा पेपर कर लिया, बट फिर भी लग रहा है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पे शायद मैं कैलकुलेटेड गेस लगा सकता हूं, तो वो क्वेश्चन रखने हैं बिल्कुल एंड में। तो दिस इज हाउ यू हैव टू मैनेज योर टाइम। और सिंपल याद रखो, कोशिश करो कि 20 से 30 सेकंड में, 20 से 30 सेकंड में आपको फटाफट में क्वेश्चन देखना है, बिकॉज यही यहां पे यार मेक और ब्रेक है, यही मेक और ब्रेक है, यही चीज है जो आपको अल्टीमेटली ज्यादा क्वेश्चन कराएगी। जहां पे यार खासतौर पे जो जीए क्वेश्चन था बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड मिलेंगे, रिपोर्ट के क्वेश्चन में अगर स्टेटमेंट नहीं आई है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, रैंक ऑफ इंडिया पूछा है, ठाटा ठाटा करके उस क्वेश्चन को निकाल करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपको 25 मिनट्स को कैसे यूटिलाइज करना है, ठीक है, ये याद रखो। अब अगला पॉइंट आता है जो मैंने 25 मिनट में बोला, अब इसको बहुत स्मार्टली करेंगे। स्मार्ट कैसे करना है सर, आपने तो 3 से 5 मिनट बोल दिए, कैसे करेंगे? शॉर्ट क्वेश्चन 100% कॉन्फिडेंट हो, उनको आपको पहले अटेम्प्ट में कर ही देना, उनके लिए वेट ही नहीं करना। आपको पता है इसका आंसर ये है, शॉर्ट हो, वेट मत करो, फटाफट में क्वेश्चन देखा, ठाटा ठाटा आंसर खत्म, आगे चलते रहे। फिर ये भी चीज आपको पहले ही टाइम पे करने, किसी क्वेश्चन का क्ल्यू ही नहीं है तो इसको तो सोच ही लो कि इसको तो करना ही नहीं है, करना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं करना। उस दिन एग्जाम में जाके सोचना भी नहीं है कि इसको करना है, कोई क्ल्यू नहीं है, बिल्कुल छोड़ दो। तो अब इससे क्या हुआ, आपके जो 5 से 7 मिनट, या फिर अगर आप 10 मिनट भी ले रहे हो पहले, यार पहले 10 मिनट में आपने ये भी कर लिया जो मुझे आता है, पहले 5 से 7 या फिर 10 मिनट में आपने ये भी कर लिया जो मुझे नहीं आता। अब आता है ये वाला चीज जो कि आपका मेक और ब्रेक है। ये इंपॉर्टेंट है भाई, मेक और ब्रेक वाला पार्ट, क्योंकि मेक और ब्रेक क्या है, आप देखिए जो कट ऑफ से क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं ना, आपको थोड़े से ज्यादा करनी है, वो यही चीज है जो मेक और ब्रेक करेगा। एलिमिनेशन वाले क्वेश्चन होंगे, अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन तो एलिमिनेशन टेक्निक देखनी पड़ेगी। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं आपको लग रहा है कि है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बट उसमें 5 ऑप्शन दिए हैं, 5 में से 3 एलिमिनेट हो गए, 2 में डाउट है, तो कैलकुलेटेड चीजें करनी पड़ेंगी, ठीक है। क्योंकि आपको ये याद रखना है यहां पे भी कि हो सकता है आपने टॉपिक बहुत अच्छी तरह पढ़ा है, पर उसने कुछ क्वेश्चन ही ऐसा पूछा जो आपको नहीं आता, छोड़ दो। उस दिन अपने दिल पे ये सोच के नहीं बैठना कि ये तो मैंने पढ़ा ही था सर, मैं तो करूंगा ही करूंगा, वो नहीं करना। और एक चीज याद रखो यार, हमारा काम ना यहाँ पे सारे क्वेश्चन करना गोल ही नहीं है, ये तो मैंने आपको पहले था, गोल ये है ही नहीं। गोल सिर्फ ये है कि हमें अपने मैक्सिमम एक्यूरेसी के हिसाब से क्वेश्चन करें, ताकि हमें तो भाई फेज 2 में बैठना है, बस यही सोच के मन में बैठो, फेज 2 में बैठना है सर, यही गोल लिया हुआ है। अब आते हैं अगली चीज कि जैसे मैंने बोला क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, अब इसमें क्या करना है, देखो सीधा लिखा अपॉइंटेड इंडिया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सीधा पढ़े सत्य श्रीनिवास, खत्म, ज्यादा सोचना नहीं, फटाफट ये क्वेश्चन जल्दी होगा। ये क्वेश्चन को एलिमिनेशन वाला मेथड है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसको छोड़ दो। अब अगर आप किसी ने पढ़ी नहीं स्कीम के बारे में, भाई लग रहा है कि बिल्कुल कुछ भी नहीं पता, तो रेड मार्क कर लेंगे, ठीक है। और अगर लगा नहीं से थोड़ा सा आइडिया तो है, लेट मी स्किप, लेट मी सी, तो देख लेंगे। यहां वाले क्वेश्चंस को आपको 10 से 12 मिनट में करना, जो मैंने एक टाइमलाइन बनाया, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, वो चीजों को। अब यहां पे भी एक चीज करना है, जब आप किसी क्वेश्चन को स्किप भी कर रहे हो ना, अगर खासतौर पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, मैं बोलूंगा अगर तो आपने टॉपिक बिल्कुल ही कुछ
अल्टीमेटली फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आ रही है तो छोड़ दो, नहीं ना कहीं ना आप वहां पे थोड़ा सा कैलकुलेटिव गैस पे खेलना, क्योंकि देखो यहाँ पे देखो कीवर्ड क्या लिखा, 1.25 करोड़ इंटर्नशिप, 75% इंटर्नशिप, हैंड्स ऑन वर्क एक्सपीरियंस की बात कर रहा है, फिर कंट्रीब्यूशन की बात कर रहा है, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, ग्रेजुएट्स फ्रॉम एलीट इंस्टीट्यूशंस। आप हमेशा याद रखना कि कभी भी इंडिया कोई भी स्कीम लॉन्च करेगा तो कभी भी किसी एलीट वर्कर्स के लिए या जिन लोगों के पास ऑलरेडी चीजें हैं उनके लिए कभी लॉन्च नहीं होगी। आप धन धान्य कृषि योजना को पढ़ोगे, आपने पढ़ा लो क्रॉप प्रोडक्टिविटी, जिनके पास चीजें नहीं है, धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान, आप उन ट्राइबल पीपल की बात करो जिनके पास चीजें नहीं थी, उनको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है जी। आवास योजना अर्बन, जिनके पास पक्का हाउस नहीं है, आवास योजना ग्रामीण पक्का हाउस नहीं है, उनको टारगेट कर रहे हो। तो हमेशा ये छोटे छोटे कीवर्ड्स हैं जहां पे जब भी स्कीम्स की बात करो इन चीजों पे ध्यान रखो। ठीक है, बात कर रहे हैं अगर ईएसआई क्वेश्चन आता है, कुछ पूछा जाता है कौन सा मेंबर नहीं है कौन सा मेंबर है, थोड़ा सा इसको गिव इट अ टाइम, ताकि वो क्वेश्चंस पे एफर्ट लगा लोगे, पढ़ा हुआ है तो यू कैन डू दोस क्वेश्चंस। अब कोई क्वेश्चन बिल्कुल ही कंप्लीटली फैक्चुअल आ गया, फॉर एग्जांपल आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जी उन्होंने कि बताइए जी जो हमारा गगनयान मिशन है, इससे पहले इसरो ने 4 इंपॉर्टेंट मिशन लॉन्च किए हुए हैं, बताइए इन चारों मिशन का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है, कौन सा मिशन कौन से ईयर में गया था। लग रहा है पता ही नहीं, पहली बात तो आपने उसमें से 2-3 मिशन का नाम ही नहीं सुना हुआ, तो वो क्वेश्चन छोड़ दो। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, छोड़ दो। जैसे क्वेश्चन पूछा था उसने, वेस्ट इंडीज ने कितने रनों से इंडिया को हराया 1983 वर्ल्ड कप के फाइनल में, इंडिया ने कितने रनों से हराया था, या वेस्ट इंडीज ने कितना स्कोर किया था। ये क्वेश्चन देखते सारे छोड़ देने, इन पे टाइम ही नहीं लगाना। ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा स्मार्ट टाइम मैनेजमेंट। देखा हमें स्मार्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है, इस चीज का बहुत ध्यान रखना दोस्तों, बिकॉज बहुत बार बेटा क्या होता है, आपको चीजें आती है, आप अटेम्प्टेशन में ही अटक जाते हो, वो नहीं करना। अब आते हैं इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताता हूं, एलिमिनेशन टेक्निक। अब एलिमिनेशन कैसे करनी है, जो मैं आपको चीजें बता रहा था, कॉमन सेंसिकल चीजें देखो। बहुत क्वेश्चन आपको ऐसे लगेंगे जो वैल्यू बिल्कुल ही अनरियलिस्टिक लगेगी। जैसे पिछले क्वेश्चन में दिखाया था 1.25 करोड़ लोगों को आप इंटर्नशिप दे रहे हो, इतना ज्यादा थोड़ा ना देगा यार, बहुत लाखों में बात हो रही है। अगर 1.25 करोड़ बंदों को आप इंटर्नशिप, बहुत बड़ा लग रहा है, गवर्नमेंट बोला जी 100% देंगे हम, इन चीजों कर देंगे, बहुत चीजें अनरियलिस्टिक वैल्यू लग रही है, तो देखो यार नहीं यार, अनरियलिस्टिक लेवल पे बात कर रहा है, नहीं ये तो एलिमिनेट हो सकता है। तो कॉमन सेंसिकल टॉपिक्स को हमेशा देखो, बिकॉज बहुत बार खासतौर में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में कॉमन सेंस बहुत काम आती है। ठीक है, फिर देखो कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं कोई टाइम रेलेवेंस आ गया, कोई आउटडेटेड ही बात कर रहा है, बहुत ही आउटडेटेड सी बात कर रहा है, समझ ही नहीं आ रहा क्या चल रहा है। ठीक है ना, खासतौर बहुत बच्चे ना एलोकेशन में कंफ्यूज होते हैं, तो एलोकेशन में यार देखो रिसेंट एलोकेशन को डिस्कस करो, पुरानी छोड़ दो। ठीक है, टाइम रेलेवेंस की बात होगी, बहुत ही आउटडेटेड इवेंट आ गया, छोड़ दो इसको देख लो क्या सर बहुत ही पुराना आया, तो पता नहीं 5 महीने 6 महीने 7 महीने पुराने से आया, नहीं आया, छोड़ दो। फिर कॉन्टेक्स्ट हमेशा समझो, बिकॉज बहुत बार क्या होता है कंफ्यूजिंग कर देते हैं, स्कीम आपको जनरली आपको कंफ्यूज ज्यादा करती है, ऐसा नहीं कि आपको आती ना, कंफ्यूज बहुत जल्दी होती है, तो कंफ्यूजिंग कीवर्ड्स को ढूंढो। ठीक है, मिनिस्ट्री देखो, लिंकेज हो क्या बना रहा है, उस चीज को समझो। और अगर आपको लग रहा है कि आप 3 में से 2 स्टेटमेंट्स पे एलिमिनेशन पे पहुंच चुके हो और आपने चीजें प्रैक्टिस की हैं, तो अपना बेटा एजुकेटेड गेस लगा लो, क्योंकि हमेशा याद रखना यहां पे एक रूल आता है 1 to 5। 1 to 5 का मतलब है अगर आपने 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया और उसमें से आपका एक क्वेश्चन भी ठीक हो गया कैलकुलेटिव गेस में, तो आप नो पॉजिटिव और नेगेटिव में बैठे हो, नो प्रॉफिट नो लॉस, ना तो यहां पे आपको फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है। पर अगर 5 में से एक की जगह भी एडवांटेज, आपको लग रहा है 5 क्वेश्चन कैलकुलेटेड गेस मारे हैं और मेरे 2 क्वेश्चन भी ठीक हो गए, तो आप यहां पे पॉजिटिव में आने शुरू हो जाओगे। ठीक है, तो इस हिसाब से एजुकेटेड कैलकुलेटेड गैस लगाना कि हाँ सर मुझे लग रहा है 2 स्टेटमेंट्स थी यहां पे, मुझे लगा 3-4 क्वेश्चन थे और मैंने किया और मेरा एक क्वेश्चन भी ठीक हो गया, तो ऑब्वियसली इट विल हेल्प यू स्कोर पॉजिटिव। तो ये चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, अब आते हैं लास्ट पॉइंट के ऊपर कि भाई आपको किस तरह से अपने चीजों को जो है लास्ट पॉइंट की है, अपने मॉक टेस्ट को किस तरह से एनालिसिस करना था। बहुत बच्चे मुझसे सवाल पूछ रहे सर मॉक टेस्ट दिए हमारे ना मार्क्स वहीं पे ही रह रहे हैं, अगर हमारे 35 मार्क्स तो 35 ही रह रहे हैं सर, अब कुछ बढ़ ही नहीं रहे। तो देखो बेटा अब यहां पे वो सबसे पहले करना, आपको अपने आप को ये एनालाइज करना है हर मॉक में जाके कि कौन सी ऐसी एरियाज थे विच इज ऑफ इंप्रूवमेंट, वेयर यू कैन इंप्रूव योरसेल्फ, एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट कि हाँ सर मैंने पहले मॉक में गलती की थी, बट अब जब मैं देख रहा हूं तो मुझे लग रहा है यार ये चीज तो मुझे आती है, मैं यहां पे इंप्रूव कर सकता हूं। लास्ट मिनट में देखो कहां पे एरिया इंप्रूव कर सकते हो। दूसरा आपको हमेशा याद रखना है एरियाज नॉट टू अटेम्प्ट।
आपने इतने मॉक्स दिए होंगे, जितने भी मॉक्स दिए हैं, आपको क्लैरिटी मिल चुका होगा कि यार ये कुछ स्पेसिफिक एरिया है जहां पे मेरे क्वेश्चन हमेशा ही गलत हो रहे हैं। तो अगर यहां पे गलत हो रहे हैं तो उसको एग्जाम में जाके भी कोई टेस्टिंग नहीं करनी है, वहां पे गलत ही लग सकता है, हो सकता है, तो उसको छोड़ दो। ठीक है, और अपना स्ट्रेंथ एरिया हमेशा ढूंढो। किसी भी बच्चे को करंट अफेयर में हर चीज नहीं आती, किसी का जीए स्ट्रेंथ एरिया हो सकता है, किसी का ईएसआई हो सकता है, किसी का स्कीम्स हो सकता है, किसी का फाइनेंस हो सकता है, किसी का नोटिफिकेशन हो सकता है। सबसे पहले क्वेश्चन अपने स्ट्रेंथ एरिया में ही सॉल्व करो और जो जो चीजें आती है वहां पे करो, बट किसी भी कंपोनेंट को छोड़ना नहीं है, ये भी मैं बोल के जाऊंगा। हर कंपोनेंट को पढ़ो बिकॉज आरबीआई इज फुल ऑफ सरप्राइजेस। तो आपके पास प्रॉपर एक एनालिसिस होना चाहिए अपने पास। ठीक है, एनालिसिस करो। और लास्ट मिनट की एक चीज बोलूंगा दोस्तों, लास्ट मिनट रिवीजन के लिए अपने एक 1 पेजर पॉइंटर बना के रखो, जहां पे आपको आपका एनालिसिस बताओ। अगर आपने कोई चीजें अभी तक गलती की हैं या कोई टॉपिक्स में डाउट है या कोई आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन में डाउट है, एक पेज में पॉइंटर फॉर्मेट में उसको लिख लो, ताकि जब आप एग्जाम से एक दिन पहले जा रहे हैं आप सिर्फ उस पेज को पढ़ोगे, आपको और कोई भी पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं पढ़ने हैं। पूरे डॉक्यूमेंट्स को मत पढ़ना। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई भी ऐसा नहीं करना कि जो चीज आपको लग रहा है कि जहां पे आप अपने मार्क्स लूज कर सकते हो, आपको लग रहा है कि कोई डॉक्यूमेंट आया कि यार डर लगता है बच्चों को, नहीं यार मैं पढ़ लेता हूं सर, मैं ये भी पढ़ लू वो भी पढ़ लू। जहां पे आपको लग रहा है कि अगर मैं 3 महीने को अच्छी तरह कर रहा हूं कि मैं 4th और 5th मंथ में मुझे 3 महीनों में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो 4th और 5th मंथ के पीछे मत भागो। फिर वो 3 महीनों को इतनी अच्छी तरह से पढ़ो कि यहां पे मार्क्स लूज नहीं करने हैं। Always identify those areas where you know that these are the areas where I should not lose my marks. मार्क्स लूज नहीं करना। अगर आप इन एरियाज को आइडेंटिफाई कर लोगे, इन चीजों को कर लोगे, तो इट विल रियली हेल्प यू बूस्ट योर एग्जामिनेशन मार्क्स। सो दिस इज व्हाट इट्स ऑल अबाउट योर strategy, that how you could smartly attempt the paper on 18th of October so that you can score maximum marks in the examination. I hope this video was really fruitful for you because इस point of time पे बहुत बच्चों के मन में क्वेश्चन चल रहे होंगे। एक चीज और बोलूंगा दोस्तों before I wrap up the video कि यार एक चीज है, अपने आप को ज्यादा स्ट्रेस में लेके मत जाना उस दिन, थोड़ा सा रिलैक्स होके जाओ। आपने काफी पढ़ा है, काफी मेहनत की है, हमने मैराथन्स में भी आपके साथ देखी हैं, आप हमारे साथ क्लासेस में भी जुड़े हो, तो बहुत जगह पे जुड़े हो, बहुत चीजें आप कर रहे हो, आप खुद भी मेहनत कर रहे होगे बहुत बच्चे। तो बेटा अपने मेहनत पे कॉन्फिडेंस रखो, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो। जो चीजें आपको लगता है कि यार हाँ सर ये मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया, ये मेरे को चीजें मुझे आती हैं, मुझे रिप्रोड्यूस करनी है, बस ये चीज करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जहां पे लग रहा है कि नहीं आता, तो अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ज्यादा नहीं सोचना कि हाँ यार मुझे ये नहीं आता, नहीं आता कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, फेज 1 क्लियर करना है और फेज 2 में जाना है। ठीक है, सो ऑन दैट नोट गाइस, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन। ठीक है जी, कीप वर्किंग हार्ड, कीप प्रिपेयरिंग हार्ड। बाकी दोस्तों अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको हमारी कोई भी हेल्प चाहिए तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in पे। ठीक है, या फिर आप मेरे साथ कॉल भी कर सकते हैं, किसी भी फैकल्टी के साथ कॉल भी कर सकते हैं, नंबर 8146207241। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको लास्ट मिनट में भी लगता है कि नहीं सर मुझे कुछ चीजें प्रैक्टिस करनी है या कुछ चीजें करनी है, तो यू कैन विजिट टू द वेबसाइट दैट इज www.edutap.in। ठीक है, वहां पे जाके अगर आपको लग रहा है, तो मैं आइडियली एडवाइस करूंगा, जनरली चाहे मैं खुद मेंटर हूं, पर मैं बोलूंगा देखो यार लास्ट मिनट में 2 दिन में ऐसा तो नहीं कि आप सारे एमसीक्यूज कर लोगे, आप अल्टीमेट करंट फिट टेस्ट में सारे एमसीक्यूज कर लोगे, या क्यूआरबी क्लासेस तो अब नहीं फिजिबिलिटी है, अब देख लोगे। ठीक है, तो जो भी कर रहे हो, जितना भी किया है, उसमें कॉन्फिडेंस लेके आप जाइए। ठीक है, चलिए, सो ऑन दैट नोट आई विश यू ऑल द बेस्ट टू ऑल माय आरबीआई ग्रेड बी फ्यूचर ऑफिसर्स। ठीक है, कीप वर्किंग हार्ड, कीप प्रिपेयरिंग हार्ड, गिव योर बेस्ट एंड बी रिलैक्स्ड। ठीक है, चलिए, बाय बाय।